श्री रसिकानंद प्रभु जी हमारे आचार्य भी हैं, जो कि आचार्य रूप में भी प्रकट हुए हैं, लेकिन उन रसिकानंद प्रभु जी के रूप में वो रसिक बिहारी ही आ गए। इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब तो परिकर हैं। श्री रसिकानंद प्रभु जी का आविर्भाव सन 1590 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उड़ीसा के मल्ल भूमि में रोहिणी नगर में परम संत सेवी स्वनाम धन्य राजा श्री अच्युतानंद जी माता श्री भवानी देवी जी के यहाँ अरुणोदय काल में संपन्न हुआ है। अपने यहाँ कहा जाता है कि पंच तत्व श्री गौरांग, नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, श्री गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, जिनको हम पंच तत्व कहते हैं, जब गौर लीला अप्रकट हुई तो पंच तत्व पंच आवेश के रूप में पुनः प्रकट हो गए। पंच तत्व में श्री गौरांग, नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, श्री गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद और पांचों पंच तत्व पुनः गौर लीला को साकार करने के लिए, शेष कार्य को पूरा करने के लिए पंच तत्व पुनः प्रकट हो गए। किन के रूप में? बोले श्रीनिवास, नरोत्तम, प्राण रामचंद्र, जय श्यामानंद, जय जय रसिकानंद। पुनः पंच अवतार का आवेश, पंच अवतार, पंच तत्व का प्रकाश पंच आवेश में हो गया। श्री निवासाचार्य प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय, श्री रामचंद्र कविराज, श्री श्यामानंद प्रभु जी, श्री रसिकानंद प्रभु जी, उनमें भी श्री श्यामानंद प्रभु जी और श्री रसिकानंद प्रभु जी हमारे निकट विराजमान है। श्री श्यामानंद प्रभु जी, श्री रसिकानंद प्रभु जी, अगर कोई नाम न जानता हो, चरित्र से परिचित न हो, तो श्यामानंद प्रभु जी, रसिकानंद प्रभु जी के स्वरूप को देख के क्या कहेगा कि ये तो निताई गौर हैं। जैसे निताई गौर अपनी भुजा को उठा करके प्रेम दान करते हुए दर्शन देते हैं, ऐसे आप आचार्य परंपरा में गुरु शिष्य हैं। श्यामानंद प्रभु जी गुरुदेव हैं, रसिकानंद प्रभु जी शिष्य हैं, पर दोनों की भुजा उठाए हुए जो मुद्रा है वो ऐसे कि निताई गौरांग देव हों। और क्यों नहीं, प्रभु के हर अवतार में चतुर्व्यूह होता है। भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। जिस समय वे अयोध्या में लीला करते हैं तो श्री राम भी चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चतुर्व्यूह। ऐसे द्वापर लीला में भी चतुर्व्यूह है। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण और उन्हीं की द्वितीय देह श्री बलराम, संकर्षण भगवान। श्री कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एकई स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद, और सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। सब अवतारों के अवतारी एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार सब अवतारों के अवतारी मूल श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं और ताहार द्वितीय देह श्री बलराम।
उन्हीं श्री कृष्ण का प्रकाश द्वितीय देह श्री बलराम जी हैं। बोले एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय। श्री कृष्ण और श्री बलराम में भेद नहीं, एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह। श्री बलराम जी श्री कृष्ण के आद्य काय व्यूह हैं। आद्य काय व्यूह से क्या तात्पर्य होता है? जब एक स्वरूप लीला का विस्तार करने के लिए किसी अन्य स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है, तो द्वितीय स्वरूप को पहले स्वरूप का काय व्यूह कहते हैं। तो श्री बलराम जी श्री कृष्ण का आद्य काय व्यूह है। एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। सेई कृष्ण वही नंद नंदन श्री कृष्ण, सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र। वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण नवद्वीप लीला में श्री राधिका के भाव और अंग कांति को स्वीकार करके श्री चैतन्य चंद्र नवद्वीप चंद्र के रूप में अवतरित होते हैं। असेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे ही बलराम जी श्री अनंग मंजरी जी से मिलित होकर के गौर लीला में सहयोग करने के लिए, गौर प्रेम का दान करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे रामलीला में चतुर्व्यूह है, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे श्री कृष्ण द्वारिका लीला में चतुर्व्यूह है, वासुदेव श्री कृष्ण, बलराम श्री शंकर्षण, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध। वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। तो उनमें श्री कृष्ण तो साक्षात गौरहरि हैं, श्री बलराम जी नित्यानंद प्रभु जी हैं, पर प्रद्युम्न जी कौन है? तो अपने आचार्य लोग आज्ञा कर रहे हैं कि प्रद्युम्न अवतार साक्षात श्री श्यामानंद प्रभु जी। प्रद्युम्न जी ने गौर लीला का आस्वादन करने के लिए श्री श्यामानंद प्रभु जी के रूप में अवतार धारण किया है। तो हमारे रसिकानंद प्रभु कौन है? वही साक्षात श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह हो श्री अनिरुद्ध जी ही, श्री अनिरुद्ध भगवान ही श्री श्यामानंद श्री रसिकानंद प्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। तो गौर लीला में भी चतुर्व्यूह है। श्री कृष्ण गौरांग, श्री संकर्षण नित्यानंद, श्री प्रद्युम्न श्यामानंद प्रभु और श्री अनिरुद्धा अवतार श्री रसिकानंद प्रभु जी। हम ऐसे श्री रसिकानंद प्रभु जी की भजन भूमि में बैठे हैं, विहार भूमि में बैठे हैं। पंच आवेश में श्री वास पंडित जी का आवेश श्री रसिकानंद प्रभु जी में आचार्यों ने स्वीकार किया है। और वस्तुतः तो ये है कि वह रसिक विहारी श्री कृष्ण ही रसिकानंद प्रभु जी के रूप में स्वयं अपनी लीला का आस्वादन कर रहे हैं। आप राधा गोविंद जी का दर्शन करके इधर आए तो मार्ग में एक बड़ी सुंदर शिला विराजमान है। उस शिला पर रसिकानंद प्रभु जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। वो चरण चिन्ह कैसे अंकित हुए? तो स्वर्ण रेखा नदी में जब श्री रसिकानंद प्रभु जी श्याम सुंदर के आवेश में वेणुनाद करें, आहा, श्याम सुंदर के लीला आवेश में रसिकानंद प्रभु जी स्वर्ण रेखा नदी में विराजमान होकर खड़े होकर, मानो ये स्वर्ण रेखा नदी यमुना जी हैं, ये गोपी वल्लभपुर गुप्त वृंदावन है, इसमें 12 वन है, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, सब कुछ है। और श्री रसिकानंद प्रभु जी स्वर्ण रेखा नदी में यमुना जी की भावना करके श्याम सुंदर के आवेश में वेणुनाद करें
तो जैसे ब्रज में श्याम सुंदर के वेणुनाद से शिला गल जाए, ब्रज 84 कोस में कितनी जगह चरण पहाड़ी है जहां वेणुनाद से श्याम सुंदर के चरण छप गए हैं। कहीं गिरिराज जी में नंदगांव के निकट चरण पहाड़ी है, कामवन में चरण पहाड़ी है जहां श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से ब्रज की शिला गल गई है। वही लीला यहां श्री गोपी वल्लभपुर में भी प्रकट हो रही है। जब रसिकानंद प्रभु जी के वेणुनाद से स्वर्ण रेखा नदी यमुना जी हो रही हैं और श्री रसिकानंद प्रभु जी के चरण शिला में छप रहे हैं, वो शिला दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसे श्री रसिकानंद प्रभु जी की बिहार भूमि में हम विराजमान हैं। हमको यही मानना है कि हम श्रीधाम वृंदावन में हैं। आज दर्शन भय, क्या कहना राधा गोविंद जी का। महाराज जी इतने त्रिभंग ठाकुर तो वृंदावन में भी नहीं है। जितने गोपी वल्लभपुर के गोविंद त्रिभंग हैं, इतने त्रिभंग ठाकुर तो, इतने टेढ़ा ठाकुर तो वृंदावन में भी नहीं है। वृंदावन के गोविंद भी कम टेढ़े हैं, कम त्रिभंग हैं। यहाँ के ठाकुर कितने त्रिभंग हैं, कितने त्रिभंग हैं। तो श्री राधा गोविंद और फिर गोपेश्वर महादेव दर्शन किए। जहां रसिकानंद प्रभु जी गुफा में भजन किए हैं, वहां पर महाप्रभु जी प्रकट हो गए हैं। स्वर्ण रेखा नदी वन, यह गुप्त वृंदावन है। ऐसी है भजन भूमि जहां हमारे प्राणधन आचार्य श्यामानंद प्रभु जी ने, रसिकानंद प्रभु जी ने भजन किया है और उनकी वह अक्षुण्य परंपरा विराजमान है। पूज्य गोस्वामी जी विराजमान होकर के सेवा समाधान कर रहे हैं। अपने गुरु लोगों के वाक्य हैं कि आचार्य के घर आचार्य का ही जन्म होता है। जैसे सिंह के घर पर सिंह का ही जन्म होता है, सिंघनी के गर्भ से किसी और का जन्म नहीं हो सकता। सिंह के घर सिंह का ही जन्म होगा, किसी और का जन्म नहीं हो सकता। ऐसे आचार्यों के यहां आचार्य ही जन्म लेंगे। तो अपने को यही भावना करनी है कि पूज्य गोस्वामी जी के रूप में हमको रसिकानंद प्रभु ही दर्शन दे रहे हैं। वही परंपरा आ रही है, ये परंपरा अक्षुण्य रहे। तो रसिकानंद प्रभु जी की विहार भूमि है। श्री रसिकानंद प्रभु जी का सन 1590 में अभी हमने श्रवण किया। रोहिणी नगर में राजा श्री अच्युतानंद जी माता श्री भवानी देवी जी के यहाँ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अरुणोदय काल में अवतार हुआ है। श्री रसिकानंद प्रभु जी की सारी बाल लीलाएं अद्भुत हैं। भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री रसिकानंद प्रभु जी को रसिक मुरारी नाम से स्मरण किया है। भक्तमाल जी में रसिकानंद नाम न हो करके रसिक मुरारी है। आगे व्याख्या में रसिकानंद भी है, लेकिन नाभा गोस्वामी जी रसिक मुरारी करके स्मरण करते हैं हमारे रसिकानंद प्रभु जी का। और छप्पे में कहते हैं रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। हरि प्रिय श्यामानंद वर, हरि प्रिय श्यामानंद वर, भजन भूमि उद्धार कियो। भजन भूमि उद्धार कियो। रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो।
रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। श्री भक्तमाल ग्रंथ जो उत्तर भारत में हिंदी भाषी समाज में बहुत मान्यता है उन ग्रंथ की, भक्तमाल श्री रामानंदीय परंपरा के आचार्य नाभा गोस्वामी जी उस ग्रंथ का गुरु आज्ञा से लेखन किए और उस दिव्य ग्रंथ में रसिकानंद प्रभु जी का स्मरण करते क्या कह रहे हैं नाभा गोस्वामी जी कि मैं उन रसिक मुरारी जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मनुष्यों की छोड़िए मत्त गजहि उपदेश दियो। किसी उन्मत्त हाथी को उपदेश करके महावैष्णव बना दिया हो, गज गोपाल दास बना दिया हो। नाभा जी कहते हैं मैं उन रसिक मुरारी जी को प्रणाम निवेदन करता हूं जिन्होंने श्री हरिप्रिय श्यामानंद वर भजन भूमि उद्धार कियो, जिन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री श्यामानंद प्रभु जी की आज्ञा से, उनकी कृपा प्रेरणा से इस संपूर्ण उत्कल देश का उद्धार किया। इस संपूर्ण उत्कल देश में श्री कृष्ण प्रेम का, श्री गौर प्रेम का दान किया। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं मैं उन रसिकानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने गुरुदेव के दंड महोत्सव को ग्रहण किया। मैं उन रसिकानंद प्रभु जी को प्रणाम करता हूं जो कि सशरीर कीर्तन करते हुए फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में सदेह विलीन हो गए। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल जी में श्री रसिक मुरारी जी का बहुत दिव्य स्मरण किया है। और रसिकानंद प्रभु जी का रसिक मुरारी नाम क्यों है उसका भी वर्णन है। बोले अच्युतानंद जी के यहां आप अवतार धारण किए तो पिताजी ने सोच रखा था कि अब के मेरे घर पुत्र का जन्म होगा तो मैं मुरारी नाम रखूंगा, अपने पुत्र का मुरारी नाम रखूंगा। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहों की गणना हुई, जन्म पत्री बनाई गई तो उसमें नाम निकला र से। तो जो ग्रह की गणना जन्म पत्री बनाने आए थे उन्होंने कहा बालक का नाम तो रसिक होगा। तो पिताजी सोचने लगे कि हम तो मुरारी सोचे थे, पंडित जी लोग रसिक बता दिए, अब मैं दोनों नाम जोड़ देता हूं। आचार्य लोग कहे रसिक, मैंने सोचा था मुरारी, तो मेरे लाला हो गए रसिक मुरारी। कहिए रसिक मुरारी भगवान की। तो भक्तमाल जी में रसिक मुरारी नाम आपका वर्णित है। और फिर कैसी आपकी दिव्य बाल लीला है। जिस समय आपका अन्नप्राशन संस्कार हुआ है, जब बालक 6 महीने का होता है तो उसको अन्न प्रदान किया जाता है। आपके माता पिता तो परम वैष्णव, घर में सुंदर गैया के दूध में खीर बनी है, ठाकुर जी को भोग लगी है और योग्य ब्राह्मण आचार्यों ने जब रसिकानंद प्रभु जी को अन्न प्राशन कराया है, अन्न प्रदान किया है, उसके बाद फिर रसिकानंद प्रभु जी का प्रवृत्ति परीक्षण हुआ है, जिसमें यह जाना जाता है कि बालक की प्रवृत्ति कैसी है। उस समय रसिकानंद प्रभु जी के आगे एक वेदी बना करके सब सामान रख दिए गए, खिलौने रख दिए, संदेश रख दिए, शस्त्र रख दिए, श्रीमद् भागवत जी की पोथी रख दी, हल रख दिया, धनुष बाण रख दिए और बीच में छत्र रख दिया। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे हैं रसिकानंद प्रभु जी, किसी निर्धन के पुत्र तो नहीं है, राजा अच्युतानंद की संतान है। तो मेरा बालक राजा बनेगा, लेकिन जिस वस्तु को छुएगा उसी से बालक की प्रवृत्ति का निर्धारण होगा। जब छोटे से रसिकानंद प्रभु जी को छोड़ा गया, आज तक सब बालक
छत्र को छूते आए थे, पर हमारे रसिकानंद प्रभु जी ने छत्र का स्पर्श नहीं किया, शस्त्र का स्पर्श नहीं किया, और किसी वस्तु का स्पर्श नहीं किया। महाप्रभु जी की तरह आप आगे बढ़े और श्रीमद् भागवत जी की पोथी को लेकर के अपने माथे पर धारण कर लिया, और जो संदेश बताशे फल रखे थे उनको लेकर के सबको वितरण करने लगे, लुटाने लगे। तब सारे ब्राह्मण आचार्यों ने कहा, हे अच्युतानंद जी, ये आपका पुत्र तो महामानव होगा, महावैष्णव होगा, ये सारे जगत को कृष्ण भक्ति गौर प्रेम प्रदान करने वाला होगा। अलौकिक रसिकानंद प्रभु जी की अन्नप्राशन की लीला है। और फिर धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं, आपके सारे संस्कार माता पिता जी करा रहे हैं, कर्ण भेदन संस्कार हुआ है। उस समय आप दिव्य रूप में विराजमान भये, और फिर आपका विद्यारंभ हुआ। विद्यारंभ संस्कार माता पिता ने कराया है। जो रोहिणी ग्राम वो जगन्नाथपुरी के मार्ग में है। कोई भी गौड़ देश से अगर जगन्नाथपुरी जाएगा तो उस समय लोग रोहिणी नगर से ही होते जाते थे। तो जगन्नाथपुरी के मार्ग में रसिकानंद प्रभु जी का जन्म स्थान होने से क्या लाभ होता था कि आपके पिताजी के यहाँ साधु वैष्णव विद्वान भागवताचार्य आते ही रहते थे। जो भी जगन्नाथपुरी जाते तो आते, और को नहीं आते तो साधु लोग कह देते, भैया अगर जगन्नाथपुरी जाओ तो रोहिणी नगर जरूर जाना, वहां के जो राजा हैं अच्युतानंद जी वो महान वैष्णव सेवी हैं, संत सेवी हैं। तो साधु ब्राह्मण आचार्य लोग आते ही रहते थे। आते थे तो अच्युतानंद जी सत्संग प्रिय थे। वे आने वालों को कहते थे कि आप सत्संग सुनाइए। जब कोई भी महात्मा आकर के सत्संग करते तो हमारे रसिकानंद प्रभु जी संतों से अत्यंत प्रीति, हम लोग सुनेंगे चरित्र में, अत्यंत प्रीति संतों से। यहां तो मंदिर में 1,00,000 वैष्णवों का चरणामृत विराजमान है। हमारे रसिकानंद प्रभु जी जीवन भर वैष्णवों के चरणामृत की आराधना किए और वैष्णवों के शीत प्रसाद की आराधना किए। ओह, खुद भगवत रूप होकर के। ग्रंथों में तो उल्लेख है कि सैकड़ों बड़े बड़े माट रहते थे। एक माट तो महाराज जी अभी भी उपलब्ध है, एक पात्र जिसमें चरणामृत एकत्र करते थे। एक पात्र रसिकानंद प्रभु जी का अभी भी विराजमान है। हाँ, दर्शन हम सब लोग भी करेंगे। ऐसे बड़े बड़े पात्र जिसमें रसिकानंद प्रभु जी क्या करते थे, संतों का चरणामृत एकत्र करते थे। 1,00,000 वैष्णवों का चरणामृत आपने एकत्र किया था। जन्म से ही संत चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, साधु के चरणों में अनन्य प्रीति। तो बालक ही थे, पिताजी के यहाँ वैष्णव आगमन होता तो बड़े प्रसन्न हो जाते, अपने पिताजी के निकट ही आकर के विराजमान हो जाते। पिताजी को लगता कि ये रसिक मुरारी, ये साधु लोग प्रसाद बांटते हैं ना, तो शायद प्रसाद के लोभ से आता होगा। या घर में कोई भी आता है तो छोटे बच्चे को कौतूहल हो जाता है कि भाई कौन आया, देखें कौन मेहमान है। तो माता पिता पहले यही समझते थे। ये नहीं लगता था राजा को कि मेरा पुत्र रसिक मुरारी, ये संत लोग जो चर्चा करते हैं, भागवत जी की चर्चा करते हैं, चैतन्य चरितामृत इत्यादि की चर्चा करते हैं, तो उसको ये बालक समझ पा रहा होगा, ये आशा नहीं थी। लेकिन छोटे से रसिकानंद प्रभु जी भागवत जी के भाव को ग्रहण करते थे, भागवत जी के मर्म को जानते थे। चरित्र में लिखा है, एक बार एक भागवताचार्य आए, आपके पिता राजा अच्युतानंद जी ने कहा कि गोपी गीत का वर्णन करिए, हमको गोपी गीत सुनाइए, बड़ी हमको इच्छा हो रही है। जैसे गोपी गीत के वर्णन के लिए कहा
तो वो जो भागवताचार्य थे, बड़ा मधुर कंठ था उनका, वह उच्च स्वर से गोपी गीत का गायन करने लगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सबा त्वां विचिन्वते। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां मन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सकौ देवान् सात्वतां तुले। भावकथामृतं तप्तजीवनम् अविवीरी। रसिकानंद को, प्रभु को बहुत प्रिय है गोपी गीत। हम गाइए। श्रवण मंगला श्रीमदातता गोविग्रहन्ति ते भूरिदा जना। फणार्पिता ते पदाम्बुजा। पाणि फणार्पिता ते पदाम्बुजा। प्रणोकुचे शुना गृह्णीहाक्षयम् प्रणोकुचेषु ग्रन्थिहाक्षयम्। प्रणतकामदा पद्मजार्चिता। प्रणतकामदा पद्मजार्चिता। प्रणतकामदा
यते चरण पंकजम ओहो शंकमं जाते रमण न स्तने स्पर्शयादिहं रमण नास्तनेषु वर्पयादिहन् रमण न स्तने रमण नास्तनेषु वर्पयादिहन्। वह भागवत के जो आचार्य आए थे, रसिकानंद प्रभु जी के पिताजी कहे कि गोपी गीत का गान करिए, आप गोपी गीत की व्याख्या करिए। वो आचार्य गोपी गीत का गान कर रहे हैं और छोटे से रसिकानंद प्रभु जी गोपी गीत को श्रवण कर रहे हैं और उनको अश्रु कंप पुलक सात्विक विकार उदय हो रहे हैं। पिताजी देख रहे हैं कि ये लाला रो क्यों रहा है। बच्चा भूख के कारण भी रोता है, माँ पास नहीं है इसलिए भी रो जाता है। बच्चे की रोने के बहुत कारण हो सकते हैं, पर पिताजी को भी ये आशा नहीं है कि गोपी गीत सुन के प्रेमोदय हो रहा है रसिक मुरारी जी को। तब पिताजी ने देखा रसिक मुरारी जी को तो ऐसे हाथ से छू करके बालक को कहा, बेटा क्या हुआ, क्या बात। तो जैसे छुआ रसिक मुरारी जी को तो रसिकानंद प्रभु जी की देह विरह से ताप युक्त हो रही है। शरीर में विरह का ताप रसिक मुरारी जी को हो रहा है। तब आपके पिताजी जान गए कि मेरा बालक किसी और कारण नहीं रो रहा, एक गोपी गीत सुनकर के गोपी विरह इसके हृदय में जागृत हो गया है। वो आचार्य जी गोपी गीत की व्याख्या कर रहे हैं और जब उन्होंने व्याख्या करनी प्रारंभ करी कि गोपांगनाएं विकल होकर के श्याम सुंदर को निवेदन कर रही हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, हे गोविंद आपके जो श्री चरण कमल हैं, प्रणत देहि नाम, जो इन चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, ये गोविंद के चरण कमल उस चरणाश्रित के पापों का कर्षण कर लेते हैं। ये चरण कमल आश्रित के हमको गोविंद का दर्शन करके सुख प्राप्त होता है। गोविंद देव का दर्शन करके नेत्र शीतल होते हैं, पर गोविंद देव की दृष्टि हम पर पड़ती है तो गोविंद देव क्या करते हैं, गोविंद देव अपना प्रेम हमको दे देते हैं और हमारे जो अनेक जन्म के पाप हैं गोविंद के चरण कमल उन पापों का आकर्षण कर लेते हैं। इतने दयालु गोविंद। तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, तो व्याख्या होने लगी। गोपिकाएं कह रही हैं, हे गोविंद आपके चरण कमल का आश्रय जिन जिन ने ग्रहण किया, आपके चरण कमल तो पाप कर्षणम, पाप का आकर्षण करने वाले हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम, आपके ये चरण कमल गौचारण लीला के समय गैया के बछड़े के पीछे पीछे चलने वाले हैं और आपके यह चरण कमल श्री निकेतनम, श्री जी के निकेतन है। स्वयं श्री राधिका इन चरण कमलों में तुलसी दल अर्पण करती हैं, स्वयं श्री जी इन चरण कमल में कमल अर्पण करती हैं और साक्षात बैकुंठ की स्वामिनी महालक्ष्मी जगदम्बा लक्ष्मी आपके चरण कमल में रेखा बन करके विराजमान है। गोविंद के चरण कमल में कमल का चिन्ह है, चरण तल में तो वो लक्ष्मी जी हैं। तो आपके चरण कमल श्री निकेतनम, श्री जी के निकेतन है, श्री जी के विश्राम स्थल है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम, आपके वे चरण कमल
कभी कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हैं, ताछई 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 फणी फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम। वे चरण कमल जब कालिया नाग के सिर पर रखे जा सकते हैं और वे चरण कमल कालिया नाग के सिर पर नृत्य कर सकते हैं, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम करणु कुचेषु न क्रंदि अच्छयम। जब अपने चरण कमल कालिया नाग के शीश पर रख सकते हैं तो हमारे पयोधरों पर उन चरण कमल को स्थापित क्यों नहीं कर सकते। अरे कालिया नाग के भीतर तो विष भरा था, हमारे हृदय में विष नहीं भरा, हमारे हृदय में आपके लिए प्रेम भरा हुआ है। तो जब गैया चराने के लिए वृंदावन के तृण पर तृणचरानुगम तृण के ऊपर चल सकते हैं आप, और जब आप भक्तों के पाप का आकर्षण कर सकते हैं, जब आपके चरण कमल कालिया के सिर पर नृत्य कर सकते हैं, तो क्रणु कुचेषु न क्रंदि अच्छयम। अपने उन चरण कमल को क्रणु कुचेषु न हमारे कुछ देश पर विराजमान करो, वक्षस्थल पर विराजमान करो, सो क्या होगा, हमारे हृदय का ताप दूर हो जाएगा। उन चरण कमल को लेके वृंदावन में छिपे छिपे मत डोलो, उन चरण कमल को हमारे हृदय पर विराजमान करो। फिर उन आचार्य ने दूसरे श्लोक की व्याख्या करी, प्रणत कामदं। हे गोविंद, आपके चरण कमल प्रणत कामदम, जो प्रणत हो गए, आश्रित हो गए, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रणत कामदम अपद्मजार्चितम। श्री लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी उन चरणों के ऊपर कमल अर्पण करते हैं, कमलार्चन करते हैं। भोलानाथ नेत्र बंद करके गोपाल मंत्र का जप करते हुए आपके चरण कमल पर सब समय कमल अर्पण करते हैं। तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और धरणि मंडनम। आपके चरण कमल इस धरणी के, इस पृथ्वी के आभूषण है। ये पृथ्वी कितनी प्रसन्न हो रही है आपके चरण कमल का स्पर्श पा करके। तो आपके चरण कमल इस धरा को, इस पृथ्वी को मंडित करने वाले हैं, आभूषित करने वाले हैं। धरणि मंडनम और ध्येयमापदी। आपदा के समय में, विपत्ति के समय जो कोई आपके चरण कमल को ध्यान करे तो ध्येयमापदी, आपके चरण कमल उस ध्यान करने वाले की आपत्ति का हरण कर लें, चिंता का हरण कर लें, दुख पीड़ा का हरण कर लें। ध्येयमापदी चरण पंकजम शंतमं चते रमण न स्तनेषु अर्पयादिहम्। आपके जो चरण कमल आश्रित के, ध्यान करने वाले के विपत्ति को, दुख को, चिंता को हरण करने वाले हैं। हे गोविंद, वे चरण कमल हमारी विपत्ति क्यों नहीं दूर कर रहे। हम पर कोई लौकिक विपत्ति नहीं आई, कोई जागतिक विपत्ति नहीं आई। हमारी विपत्ति क्या है कि हमको आपका दर्शन उपलब्ध नहीं हो रहा, हमको आपकी सेवा प्राप्ति नहीं हो रही। अरे प्रिया जी को लेके निकुंज मंदिर में विराजो और हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। राधा राधा श्याम एकासने सेजे छे भालो। राधा श्याम एकासने सेजे से भालो। राइया मादेर हे मोबरनी। राइया मादेर हे मोबरनी। राइया मादेर हे मोबरनी। राइया मादेर हे मोबरनी।
चिकन कालो श्याम चिकन कारो राधा श्याम एकासने सेजे छे बालो राधा श्याम एकासने सेजे छे बालो। हे श्याम सुंदर, अब आप ऐसे वृंदावन में छिपे छिपे घूमो मत। अब प्रिया जी के साथ एक आसन पर, एक सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और हम सब सखियां क्या करेंगी? चारी दिके सखी गण चारी दिके सखी गण चारी दिके सखी गण चारी दिके सखी गण नीचे नीचे जाए रे नीचे नीचे जाए रे माझे नीचे नीचे चले माझे नीचे नीचे चले राधा श्याम राय रे राधा श्याम राय रे एकासनी राधा श्याम सेजे छे भान राधा श्याम एकासने भेजे से भालो ललिता विशाखादि ललिता विशाखादि यत सखी वृंद जत सखी वृंद आज्ञाय करिब शिवा आज्ञाय करिब सेवा आज्ञाय करिब शिवा आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद 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 राधा श्याम एकासने सेजे छे भालो राधा श्याम एकासने भेजे थे भालो राइया गादी रहे ममरनी श्याम चिकन कालो राइया मादिर हेम वरने श्याम कनकारो श्याम चिकन कालो श्याम कनकारो सेजे छे भालो भेजे से भालो। भक्तमाल जी में वर्णन है बंधुओं, छोटे से रसिकानंद प्रभु जी उन ब्राह्मण के मुख से, उन आचार्य के मुख से गोपी गीत को श्रवण किए। इतना आवेश रसिकानंद प्रभु जी को हुआ कि वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। विरह ताप बढ़ता गया और छोटे से बालक रसिक मुरारी जी मूर्छित होकर के गिर गए हैं। समझ नहीं पा रहे, सब लोग दौड़ रहे हैं, पिताजी देख रहे बालक को क्या हो गया, रसिक मुरारी को क्या हो गया, रसिक मुरारी को क्या हो गया। तब जो भागवत जी का पाठ कर रहे थे, पिताजी नहीं जान पाए कि बालक को हो क्या गया, मूर्छित क्यों हो गया। तब जो भागवत जी का पाठ कर रहे थे आचार्य, वे आए हैं, राजकुमार को क्या हो गया, राजकुमार को क्या हो गया। देखा तो प्रेम की दशाओं को जान गए। छोटे से रसिक मुरारी जी नेत्र ऊपर चढ़े हैं, आंखों से गंगा यमुना की तरह अश्रु प्रवाह हो रहा है।
सारे शरीर के रोम ऐसे खड़े हैं जैसे कदम्ब के पुष्प हों। शरीर ऐंठा जा रहा है और मुख से कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, ऐसा शब्द निकल रहा है। अच्युतानंद जी कहते हैं, मेरे राजकुमार को क्या हो गया? उन भागवताचार्य ने कहा, महाराज आप बड़भागी हो, जो प्रेमावेश, जो प्रेम के लक्षण अष्ट सात्विक विकार श्रीमन महाप्रभु जी के अंग में देखे गए, आज वही प्रेम के विकार आपके बालक के अंग में दर्शन हो रहे। तो इस बालक को चेतना कैसे होगी, बाह्य ज्ञान कैसे होगा? बोले गोपी गीत श्रवण करते करते हृदय में विरह बढ़ गया है, तो अब क्या करना होगा? बोले अब भागवत जी के उस श्लोक का गान करना होगा जिस श्लोक में मिलन हुआ है, रास विहारी पुनः प्रकट हुए हैं। अब वियोग को छोड़ करके मिलन की बात करनी होगी, करिए। तब उन भागवताचार्य ने गोपी गीत को पूर्ण करके और मिलन के श्लोक को गाया। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रपलन्तः सचित्रधा रुरुद्धुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में समस्त गोपांगनाएं उच्च स्वर से रुदन करने लगी, तो क्या हुआ? अगला श्लोक पढ़ा। कौन? तासामाविर भूषोरी, तासामाविर भूषोरी, स्मय मान मुखाम्बुजा, स्मय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सगवी, पीतांबर धरा स्त्रगवी, साक्षान मन मथ मन मथ, साक्षात मन मथ मन। जैसे श्लोक को पढ़ा कि पुनः वृंदावन रास मंडल में श्याम सुंदर रास बिहारी राधा रमण लाल प्रकट हो गए। राधा रानी ने श्याम सुंदर का आलिंगन किया। अष्ट सखियां श्याम सुंदर के चारों ओर अपनी अपनी सेवा पुष्प वृष्टि करते हुए एकत्र हो गई। उसी समय जय जयकार हो गई और हमारे रसिक मुरारी प्रभु जैसे मिलन के श्लोक को सुने तो हा कृष्ण कहते हुए खड़े हो गए। उन्हें चेतना आ गई, पुनः सुस्त हो। तब माता पिता जान गए इस बालक के रूप में साक्षात गोपियों का प्रेम अवतरित हो गया है। ये तो रसिकानंद प्रभु जी की बाल लीला है। उनका किशोरावस्था में कैसा विरह होगा वो तो वर्णन कौन कर सकता है। ये तो बाल लीला की प्रेमावस्था है। माता पिता लाड़ चाव से पालन कर रहे हैं। आपका छोटी आयु में विवाह भी माता पिता ने किया। अब मन को डर लगता है, इस बालक का इतना आवेश है भक्ति में, कहीं बाबा जी न बन जाए, कहीं घर छोड़ के न चला जाए। किसी ने कहा विवाह करो, वही सबसे बड़ी बेड़ी है। तो उस समय श्री इच्छा देवी जी से शुभ समय में, जिनका बाद में श्यामानंद प्रभु जी श्यामदासी नाम रख दिए, वास्तव में गोपी बल्लभपुर के रसिकानंद प्रभु जी स्वामी नहीं है। श्यामानंद प्रभु जी तो इच्छा देवी को यहाँ की ठकुरानी बनाए। महाराज जी गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक बात है। रसिकानंद प्रभु स्वामी नहीं है यहाँ। रसिकानंद प्रभु जी को जो प्रिया है इच्छा देवी जी, माता ठकुरानी, वो माता ठकुरानी है यहाँ की। जैसे जानवा ठकुरानी है, जैसे विष्णु प्रिया ठकुरानी है, ऐसे श्री इच्छा देवी जी श्यामदासी ठकुरानी, उनके साथ आपका शुभ परिणय हुआ है। छोटी आयु में ही कर दिया है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा है, लेकिन रसिकानंद प्रभु जी को एक ही विकलता है।
क्या विकलता है कि मुझको गोविंद कब मिलेंगे, मुझको गौर कब मिलेंगे। इसी विकलता में दिन रात आप विलाप करते हैं। भक्त लोग रोहिणी नगर से जाते ही रहते हैं और उस समय महाप्रभु जी की लीला को बहुत समय नहीं हुआ था। 50 वर्ष के लगभग महाप्रभु की लीला को अप्रकट हुए हुआ था। तो जिन्होंने गौरांग महाप्रभु जी का साक्षात दर्शन किया था, लीला को देखा था, ऐसे भी बहुत से जन विद्यमान थे और वे भी आते थे रोहिणी नगर में। तो उन भक्तों के मुख से श्री रसिकानंद प्रभु जी गौर कथा को सुनते थे। कोई ना कोई महात्मा आके सुनाते ही रहते थे, वो भी प्रत्यक्ष दृष्टा, क्योंकि महाप्रभु की लीला हुए केवल 50 वर्ष व्यतीत हुए थे। और कोई आकर के गंभीरा, गौर गंभीरा की महाप्रभु की लीला सुनाता था, गौर कथा सुनाते थे। तो सुनकर के श्री गौर हरि, श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्ति, गौर दर्शन मुझको होए, गोविंद का दर्शन मुझको होए, ये लालसा, ये विरह आपके हृदय में बढ़ता ही चला गया। लेकिन मुझको गौर चरण कमल सेवा, गोविंद चरण कमल सेवा बिना गुरु प्राप्ति के नहीं होगी। पहले जीवन में गुरुदेव की प्राप्ति होगी, फिर गोविंद की प्राप्ति होगी। आप व्याकुल रहते थे। और उस समय जब घंटशिला में आप विराजमान थे, आहा, हमारे श्यामानंद प्रभु जी तो वृंदावन विराज रहे थे, वे उत्कल क्यों आए? बाह्य लीला तो यह है कि जीव गोस्वामी जी श्री निवासाचार्य प्रभु जी को, नरोत्तम ठाकुर जी को और श्यामानंद प्रभु जी को प्रचार की आज्ञा दिए और कहे कि अब जाओ प्रचार कार्य करो। लेकिन श्यामानंद प्रभु जी कहते हैं मैं उत्कल क्यों आया हूं। वो नाम प्रचार तो कारण है, पर श्यामानंद प्रभु कहते हैं मैं वास्तव में रसिकानंद के लिए उत्कल देश आया, अपने रसिक मुरारी पर कृपा करने के लिए, अपने रसिक मुरारी को अपनाने के लिए। तो हमारे रसिकानंद प्रभु जी घंटशिला में विराजमान हैं और उस समय गुरु कृपा के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कभी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जाकर के आप हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कह करके विलाप करते हैं। और गुरुदेव का चिंतन करते करते श्री रसिकानंद प्रभु जी को, रसिक मुरारी जी को गुरुदेव की छवि भी हृदय में प्रकट हो गई। अभी कभी देखा नहीं श्यामानंद प्रभु जी को, लेकिन जो उनके भावी गुरुदेव होंगे उनकी छवि भी उनके हृदय में प्रकट हो गई है। कभी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जाकर के आप विलाप प्रलाप करते हैं, हा गुरुदेव, हा गोविंद, हा गौरांग कह के पुकारते हैं। और तब शुभ समय में रसिक मुरारी जी की कैसी भक्ति है कि रसिक मुरारी जी नहीं गए हैं श्यामानंद प्रभु जी के पास, श्यामानंद प्रभु जी स्वयं चल करके आए हैं श्री रसिकानंद प्रभु जी के। उस समय घंटशिला में विराजमान है। भागवत जी का पाठ, भागवत जी का आस्वादन तो निरंतर ही आप करते थे। और उस समय श्री श्यामानंद प्रभु जी श्री भागवत पाठ श्रवण करते हुए भी रसिकानंद प्रभु जी को गुरु मिलन की ही लालसा है। भागवत जी श्रवण कर रहे हैं और मन ही मन गोविंद को प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन में गुरुदेव का कब उदय होगा, मेरे जीवन में गुरुदेव का कब उदय होगा। तो उस समय घंटशिला की राजसभा में आप विराजमान हैं। सोई क्या देखते हैं, कोई अत्यंत गौर वर्ण महापुरुष, आहा, दोनों भुजा उठाए हुए मानो गुरु के रूप में गौरांग ही आ गए हो। अत्यंत गौर वर्ण, दिव्य तिलक, चमचम करता हुआ श्रीअंग, सजल नेत्र, जो सभा में आकर के उपस्थित हुए। रसिकानंद प्रभु जी को राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, कोई सामान्य व्यक्ति के पुत्र नहीं है। जो श्यामानंद प्रभु जी को देखे, गुरुदेव 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 गुरुदेव
गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। श्री रसिकानंद प्रभु जी देखते ही पहचान गए यही मेरे गुरुदेव हैं और भाग करके पड़ गए श्री श्यामानंद प्रभु जी के चरणों में। और श्यामानंद प्रभु जी भी अपने जन्म जन्म के बिछड़े बालक को पाके सुखी हो गए। श्यामानंद प्रभु जी भुजा बढ़ा करके रसिकानंद जी को हृदय से लगा लिए हैं। बार बार रसिकानंद प्रभु जी श्यामानंद प्रभु के चरणों में प्रणिपात कर रहे हैं और बार बार गुरुदेव 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 गुरुदेव। प्रेम देव गुरुदेव भक्ति देव गुरुदेव प्रेम देव भक्ति देव गुरुदेव गुरुदेव। ज्ञान देव वैराग्य देव गुरुदेव ज्ञान देव वैराग्य देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। भक्ति देव गुरुदेव प्रेम देव गुरुदेव भक्ति देव प्रेम देव गुरुदेव गुरुदेव। भक्ति देव गुरुदेव प्रेम देव गुरुदेव भक्ति देव गुरुदेव प्रेम देव गुरुदेव गुरुदेव मिले भाई कृष्ण प्रेम धा जीवेरो निस्तार लागी जीवेरो निस्तार लागी नंद सुत हरि भुवने प्रकाश होना गुरु रूप धरी महिमाए गुरु कृष्ण महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जान गुरु वाक्य हृदय सदा सत्य करिमा गुरु वाक्य सत्य ज्ञाने जहार विश्वास अवश्य तहार है ब्रज भूमि वास आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरणा जहाँ है ते
कृष्ण प्रेम गुरुदेव गुरुदेव श्यामानंद प्रभु जी के गुरुदेव गुरुदेव कृपा 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 कृपा। उस समय श्यामानंद प्रभु जी ने अंक में भर लिया है रसिकानंद प्रभु जी को और हृदय से लगाकर क्या कह रहे हैं, अरे वृंदावन छोड़कर यहां उत्कल देश में मैं किसी और वजह से नहीं आया, मैं तो तेरे कारण ही आया हूं। कब से तुझको ढूंढता घूम रहा था। माने शिष्य गुरुदेव को खोजे, शिष्य गुरुदेव का अन्वेषण करे, ये तो ठीक है, लेकिन रसिकानंद प्रभु जी का अन्वेषण उनके गुरुदेव कर रहे हैं। कहां है रसिकानंद, कहां है रसिक मुरारी, हृदय से लगा लिया है। और उस समय केवल 18 वर्ष की आयु है। 1590 में तो आप प्रकट हुए हैं, 1608 सन उस समय श्यामानंद प्रभु जी श्री रसिक मुरारी जी को दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और जिस समय दीक्षा प्रदान की है, तब दीक्षा प्रदान करने के बाद पहले तो थे रसिक मुरारी और अब श्यामानंद प्रभु कौन नाम दे दिए, कहिए रसिकानंद प्रभु की। ये रसिकानंद नाम श्यामानंद प्रभु जी का प्रदत्त है। बोले अब तुम्हारा नाम होगा रसिकानंद। क्यों? रसिक कौन कौन है? श्याम सुंदर तो रसिक हैं, रसिक बिहारी हैं। राधा रानी भी रसिक हैं, रसिकनी हैं, रस का पान करती हैं। गौरहरि रसिक हैं, वो तो महारसिक हैं। नित्यानंद प्रभु जी रसिक हैं और गुरुदेव रसिक हैं। तो तुम रसिकानंद हो, तुम रसिक के हृदय को आनंद देवे वाले हो, तुम रसिक गोविंद के हृदय को आनंद देने वाले हो, रसिकनी श्री राधिका के हृदय को आनंद देने वाले हो, तुम रसराज गौर हरि के हृदय को आनंद देने वाले हो, तुम रस सिंधु नित्यानंद के हृदय को आनंद देने वाले हो, और तुम मुझे श्यामानंद के हृदय को भी आनंद देने वाले हो। इसलिए तुम्हारा नाम है रसिकानंद। तो गुरुदेव आपको रसिकानंद नाम प्रदान किए। और क्या कहना साहब, उस दिन से गुरु और शिष्य दोनों एक प्राण दो देह हो गए। श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु गुरु शिष्य तो हैं, लेकिन प्रेम, ओहो, श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु का प्रेम, और दूसरी उपमा नहीं मिलती ग्रंथ में। ऐसा प्रेम कि गुरुदेव को भूख लगेगी तो शिष्य के पेट में व्याकुलता हो जाएगी, गुरुदेव को खांसी आएगी तो शिष्य व्याकुल। एक प्राण दो देह, हृदय से लगा लिया रसिकानंद प्रभु जी को।
तब रसिकानंद प्रभु जी श्री श्यामानंद प्रभु जी को अपने घर लेके आए। रोहिणी ग्राम में, रोहिणी नगर में आप विराजे हैं। आपके माता पिता ने श्यामानंद प्रभु जी का बहुत स्वागत किया है। और जब आपकी धर्म पत्नी रसिकानंद प्रभु जी की धर्म पत्नी श्री इच्छा देवी जी को यह बात पता चली है कि मेरे पति तो चरणाश्रित हो गए, इनको गुरु प्राप्ति हो गई, मुझको कैसे होगी, तब रसिकानंद प्रभु जी श्री इच्छा देवी की भी दीक्षा श्री श्यामानंद प्रभु जी से कराए। और उस समय श्यामानंद प्रभु जी ने इच्छा देवी का भी नाम बदल दिया। क्या कहा? आप हो श्याम दासी ठकुरानी, कहिए श्यामा दासी ठकुरानी की जय हो। श्याम दासी ठकुरानी हो गई हैं। अब तो दोनों को स्वीकार कर लिया है। और ऐसे गुरु के लाडले क्या कहना है। जब गुरुदेव का चरणाश्रय प्राप्त हुआ तब गुरुदेव ने आपको भजन का रहस्य बताया है। और उनको क्या भजन का रहस्य बताया होगा। रसिकानंद प्रभु तो स्वयं रस की मूर्ति हैं, उनके बहाने और सबको सुनाया जो भजन की महिमा है, भजन कैसे करना है, हमारा जो राधा दास्य भाव है, मंजरी भाव है, उसका क्या रहस्य है, कैसे राधा गोविंद देव की अष्टकालीय लीला का चिंतन करना है। रसिकानंद प्रभु जी का जो दिनचर्या है अद्भुत है महाराज। उनका तो कोई काल, माने सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोना भी योग निद्रा उनकी, वो एक क्षण कभी व्यर्थ नहीं किए। ऐसा पूरे दिन का टाइम टेबल कि वो तो आदर्श है वैष्णवों के लिए। इतनी देर ये करते, अब ये करते, अब चरणामृत का पान करें, अब साधुओं को प्रसाद पवा रहे हैं, अब साधुओं की पत्तल उठा रहे हैं, अब साधुओं को ग्रंथ सुना रहे हैं, अब कीर्तन सुन रहे हैं, अब ठाकुर सेवा कर रहे हैं, अब गोविंद के चरण में तुलसी अर्पण कर रहे हैं। तो भजन का रहस्य, साधक की कैसी रहनी होती है, इन सब का भजनोपदेश श्यामानंद प्रभु ने किया है। और उस समय रसिकानंद प्रभु जी के हृदय में, अब देखिए गुरुदेव के हृदय का जो भाव होता है वो शिष्य के हृदय में संचरित होता ही है। इस भक्ति मार्ग में एक साधक को जितनी कृपा प्राप्त होती है वो गुरुदेव के भाग्य की ही प्राप्त होती है। हम लोग साधन से क्या जुटा सकेंगे? कुछ नहीं जुटा सकेंगे। क्या साधन करते हैं? ये मार्ग साधन साध्य नहीं है, ये मार्ग कृपा साध्य है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बंदऊ सावधान मने, जाहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहाने। श्री गुरुदेव के चरण कैसे हैं? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। श्री गुरुदेव के चरण कमल, श्री गुरुदेव का जो स्वरूप है वो भक्ति का आश्रय स्थल है। गुरुदेव साक्षात भक्ति देवी का स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप है, वैराग्य का स्वरूप है, गौर प्रेम कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, लेकिन अपने को क्या करना? बंदऊ सावधान मने। ए मन, तू सावधान होकर के गुरु स्वरूप का स्मरण करना। बंदऊ सावधान मने, क्यों? बोले जाहर प्रसादे भाई यही भव तरिया जाई। जिन गुरु की कृपा से ही भवसागर तरण होगा, ए भव तरिया जाई, अकृष्ण प्राप्ति है जहां हने। श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति उन गुरु कृपा से होनी है। आ श्री गुरु चरण रति यही तो उत्तम गति, जे आराधे पूरे सर्व आशा। सबसे उत्तम गति क्या है? श्री कृष्ण चरण कमल में रति होना उत्तम गति नहीं कहते नरोत्तम ठाकुर जी। राधा माधव के चरण कमल में रति होना उत्तम गति नहीं बता रहे। सेवा में रति होना उत्तम गति नहीं बता रहे। तीर्थाटन में
रति होना उत्तम गति नहीं बता रहे, यहां तक कि नाम जप में, नाम कीर्तन में और जितने भी भक्ति के अनुष्ठान हैं उनमें रति होना उत्तम गति नहीं है। बोले उत्तम गति क्या है? श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति। श्री गुरु चरण कमल की जो रति है वही उत्तम गति है। क्योंकि अपने साधन से राधा गोविंद को नहीं पाया जाएगा, अपने साधन से निताई गौरांग देव को नहीं पाया जाएगा। वहां तो केवल गुरु निष्ठा के आधार पर ही, गुरु चरणाश्रय की प्रबलता के आधार पर ही सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो श्यामानंद प्रभु जी सुना रहे हैं, श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति, जे आराधे पुरे सर्व आशा। श्री गुरु चरण में रति होए तो उस साधक की सारी आशा, लौकिक पारलौकिक सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो श्यामानंद प्रभु जी उपदेश दिए, परिणाम क्या हुआ कि श्यामानंद प्रभु जी को तो राधा रानी से श्याम सुंदर की प्राप्ति हो चुकी वृंदावन में। श्यामानंद प्रभु जी को तो सेवा कुंज में बुहारी लगाते लगाते राधा रानी का नूपुर प्राप्त हो चुका। श्यामानंद प्रभु जी तो जीव गोस्वामी जी के द्वारा, हम लोग श्यामानंद प्रभु का चरित्र सुनते हैं तो श्यामानंद प्रभु जी तो जीव गोस्वामी जी के द्वारा सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, माने भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं और अपने 6 गोस्वामियों के सारे ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं। और श्यामानंद प्रभु जी जब दुखी कृष्णदास के रूप में थे तो अंबिका कालना में निताई गौरांग देव की सेवा भी पुष्प वाटिका की कर चुके हैं। तो श्री गुरुदेव के चरण कमल में रति होने से क्या तात्पर्य हुआ कि श्यामानंद प्रभु के सारे जीवन की साधना, उनको जो कुछ भी अनुभव प्राप्त भये, उनको जो कुछ भी लीला का सुख प्राप्त हुआ, सेवा कुंज में जो बुहारी लगाते राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ, श्याम सुंदर प्राप्त भये, जीव गोस्वामी की कृपा प्राप्त भई, हृदय चैतन्य ठाकुर की कृपा प्राप्त भई, रसिकानंद प्रभु जी को बिना साधन के वो सारा श्याम सुंदर जी का कृपा प्रसाद श्यामानंद प्रभु के माध्यम से प्राप्त हो और संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान, संपूर्ण लीला का अनुभव हो गया। और उस समय रसिकानंद प्रभु जी अब वृंदावन के लिए व्याकुल हो गए। अब गुरुदेव से क्या कह रहे हैं? आहा, मुझे वृंदावन ले चलिए। आर की ए मन दशा हबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे। आर की मन दशा हबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे। आर की मन दशा हबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे। आर की माने दशा होबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे। कभी मन हबे को तू हले, कभी मन हबे को तू हले। गड़ा गड़ी जमुनार कुले, गड़ा गड़ी जमुनार कुले। गड़ा गड़ी जमुनार कुले, गड़ा गड़ी जमुनार कुले। आर की मन दशा हबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे। आर की माने दशा होबे, सबे छाड़ी वृंदावन जाबे।
श्री गोवर्धन गिरी। कबे श्री गोवर्धन गिरी। गोविंद कुंड स्नान करी। गोविंद कुंड स्नान करी। राधा कुंड श्री कृष्ण कुंड। राधा कुंड श्री कृष्ण कुंड। हेरी सखी रजन झुंड। एई न बसे गोवर्धन। आर किए मन दशा हवे। सबे छाड़ी वृंदावन जावे। आर किए माने दशा हवे। सबे छाड़ी वृंदावन जावे। इन्हीं भावों को श्री रसिकानंद प्रभु जी अब गुरुदेव को निवेदन करते हैं, अब हमको वृंदावन दर्शन करवा दीजिए, हमको वृक्ष 84 कोष का दर्शन करवा दीजिए, हमको गिरिराज जी का दर्शन करवा दीजिए, हमको श्याम कुंड राधा कुंड दर्शन करा दीजिए। अब एक प्रश्न है, क्या रसिकानंद प्रभु जी खुद नहीं जा सकते दर्शन को? वो तो राजा हैं, राजा के बेटे हैं, उनके पास संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, वो कैसे भी जा सकते हैं। पर ना, क्या कहते हैं गुरुदेव को, आप कृपा करिए, आप वृंदावन दर्शन करवा दीजिए। अरे दर्शन कैसे करवाएं गुरुदेव? क्योंकि वो जानते हैं दर्शन गुरुदेव ही करवा सकते हैं, दूसरा नहीं करवा सकते। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। सत्य ज्ञाने गुरु वाक्य जहर विश्वास। अवश्य तहार ब्रिजवास। सत्य जाने गुरु विश्वास। अवश्य तहार ब्रिजवास। जिसका गुरुदेव के वाक्य में भरोसा होगा, उसी को ब्रजभूमि का वास प्राप्त होगा, ब्रजभूमि का दर्शन होगा। आहा, श्यामानंद प्रभु जी हृदय से लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ 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 रसिकानंद, हम तुमको लेकर के वृंदावन चलेंगे। चरित्र का तो बहुत विस्तार है, 9:30 पर विश्राम करना है। ठाकुर जी की शयन आरती का समय होगा 9:30 पर, 5-7 मिनट और। बंधुओं, उस समय श्यामानंद प्रभु जी श्री रसिकानंद प्रभु जी को श्री धाम लेकर के गए हैं। और जब श्री रसिकानंद प्रभु जी पैदल गए हैं, कौन मार्ग से गए हैं? जिस मार्ग से श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा किए। आहा, अरे वे गौर निताई और ये गुरु शिष्य गौर निताई, क्या कहना महाराज, आनंद हो गया। श्री रसिकानंद प्रभु जी पैदल वन मार्ग से श्री धाम वृंदावन की यात्रा किए हैं। और जो वृंदावन का दर्शन किया है, पागल के जैसी दशा हो गई है। जब श्री वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, वृंदावन 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 वृंदावन
दशा है कि एक एक लता कुंज में जुगल किशोर की लीला का अनुभव हो रहा है और जुगल किशोर की सेवा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उस समय नरोत्तम ठाकुर जी के पदों का गान रसिकानंद प्रभु जी कर रहे हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मरण गति आर नाही मोर। ये राधा माधवी मेरे जीवन मरण की गति है। कालिंदीर कुले केली कदम्बीर रतन बेदीर ऊपर बसावदु। ऐसा कब होगा? श्री यमुना तट पर कदम्ब केली की कुंज में रतन बेदी के ऊपर मैं प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम को बैठे हुए अनुभव करूंगा। और क्या करूंगा? श्याम गौरी अंगे दिव चंदनीर गंध। श्याम गौर अंगे दिवो चंदनीर गंध। श्यामर ढुलाब कबे हेरिब मुख चंद। चावर ढुराब कबे हेरिब मुख चंद। चामर ढुलाब कबे हेरिब मुख चंद। चावर ढुराब कबे हेरिब मुख चंद। गाठिया माल तीर माला दिव दोहार गले। गाठिया माल तीर माला दिवो दोहार गले। कब मैं पुष्पों की माला को गूंथ करके सब देवालय का दर्शन कर। सत्य देवालय प्रकट हो गए थे तब तक तो। कभी गोविंद जी, कभी गोपीनाथ जी, कभी मदन मोहन जी, कभी श्याम सुंदर जी, दामोदर जी, गोकुलानंद जी, सबका दर्शन करते हैं। सब ठाकुर जी से चर्चा होती है। गाठिया माल तीर माला दिव दोहार गले। गाठिया माल तीर माला दिवो दोहार गले। अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबुले। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले। ललिता विशाखादि जतु सखी वृंद। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। आज्ञाय करिबो शिवा चरणारविंद। आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासीर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम